बच्चों बेटा हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 53 और आप डेट डाल लीजिएगा 9/11/20। ठीक है, टॉपिक हमारा वही कॉन्टिन्यूशन में रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे आप उन्हें देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास शेप दी हुई है बेटा, ये आउटर शेप, दिस इज़ अ शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम है हमारा ABCD और हम जानते हैं ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो हमारी नॉन पैरेलल है। नाउ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ AB। लाइन AB की मेजरमेंट है 18 सेंटीमीटर और जो इसकी अपोजिट वाली है DC, उसकी मेजरमेंट है हमारी 32 सेंटीमीटर। और जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो हाइट है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज गिवन 14 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला है उसका, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। नाउ यू हैव टू पुट द values and you will get the area of trapezium, but this is not the complete solution. We have to calculate the area of this shaded portion. हमने पूरे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर फार्मूला? नो, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट शेप कोई बन ही नहीं रही है। तो यहाँ इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, लिसन केयरफुली, वी हैव टू subtract the area of these four sectors from the area of this trapezium. इस ट्रेपेजियम के एरिया में से जब हम ये चार सेक्टर कट कर देंगे, कट करना में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल लेफ्ट विद द शेडेड एरिया। ठीक है, यही हमारे पास प्रोसेस है, यही हमारे पास तरीका है। तो दैट इज़ वाई वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ मूव ऑन टू एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। अब 4 सेक्टर्स के लिए यहाँ पर हमें रेडियाई दिए हुए हैं, इक्वल रेडियाई के सेक्टर्स हैं ऑफ 7 सेंटीमीटर ईच। ये सारे 7 सेंटीमीटर्स के सेक्टर हैं, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड द एंगल थीटा। यहाँ जो भी एंगल्स हैं थीटा, दे आर नॉट मैंशन। अब उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ये स्टेप्स लिख दिए हैं। वी आर गिवन AB इज़ पैरेलल टू CD, दैट इज़ वाई जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इंटीरियर एंगल, ये आप देख रहे हैं इंटीरियर ऑन सेम साइड, एक ही साइड पर है, यहाँ A और उसके जस्ट नीचे D, इंटीरियर ऑन सेम साइड, तो उनका सम कितना होगा, उन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल B और एंगल D, दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑल्सो, तो इनका सम भी होगा 180 डिग्री। अब मैं बारी बारी से बेटा एरिया ऑफ 4 सेक्टर लिख रही हूँ। तो पहला वाला ये वाला सेक्टर है, अपर पोर्शन से शुरू किया, इसका एरिया क्या होगा, थीटा तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एंगल A, थीटा की जगह लिख लिया है एंगल A अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार सेकंड वाले सेक्टर का क्या हो जाएगा, एंगल B अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हाँ, इसी प्रकार से बेटा C और एंगल D वाला जो सेक्टर है, चारों सेक्टर्स का एरिया आपने ऐसे लिख लेना। अब आपको इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो अंदर क्या बच गए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D।
नाउ इन सबका जो चारों का टोटल है, इन सबका एंगल्स का, ये किसके एंगल्स हैं? एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इन चारों का सम कितना होना चाहिए था? 360 डिग्री। 360 कैंसिल हो गए। तो ये हमारी समस्या जो थी कि हमें एंगल्स मालूम नहीं थे, वो हमने ओवरकम कर ली है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा क्या बन जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से जो 4 सेक्टर्स का एरिया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस है, हमने इसी को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट में आप देखोगे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वी आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ थीटा बट वी आर गिवन द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ये पूरी आर्क, आर्क माने क्या होता है? ये सर्कुलर पार्ट है। दिस आर्क इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी मदद से, इन दो चीज़ों की मदद से, एक हमें आर दिया हुआ है, एक लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो कैसे कैलकुलेट किया है वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, नाउ हमने लिख लिया, रेडियस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क हमारी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ऑफ आर्क का बेटा फॉर्मूला लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू लिख ली है। इस प्रकार से जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें किसकी वैल्यू मालूम नहीं है? केवल थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, अदरवाइज हमें सारी वैल्यूज मालूम है। तो यहाँ से आप देखोगे, मैंने जब ये थीटा कैलकुलेट किया तो हमारा थीटा आ गया 441/11। ठीक है, ये पहले वाली हमारी वर्कशीट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 360, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस प्रकार से हमारा ये कैलकुलेट होके ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हमारा एक ब्रॉच की फॉर्म में है, एक सर्कुलर ब्रॉच है। ठीक है, और उस ब्रॉच को किससे बनाया गया है? सिल्वर वायर से। अब वो वायर कहाँ कहाँ लगाई गई है आपने ये देखना है। और वो जो सर्कल है उसका डायामीटर है हमारा 35 मिलीमीटर। नाउ द वायर इज यूज्ड टू मेक 5 डायामीटर्स। ऐसे 5 डायामीटर्स है, आप काउंट करोगे ना, 1 डायामीटर, 2 डायामीटर, 3 डायामीटर, 4 डायामीटर एंड 5 डायामीटर। इस प्रकार से जो है वो तारें जो हैं वो डायामीटर्स की फॉर्म में लगाई हुई हैं। एक बारी तो हमने डायामीटर्स करके लगा दी और फिर वही तार कहाँ पर लपेटी है बेटा? सर्कल में भी लपेटी गई है। इस प्रकार से सर्कल में भी बनाई गई है। तो ये तार का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? एक तो डायामीटर में और एक सर्कल में। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, कि इस सारे ब्रॉच को बनाने में कितनी तार का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप कैसे करोगे? देखो क्या करना है हमने, जो हमारे पास ऐसे कितने डायामीटर्स हैं? 5 डायामीटर्स। देन लेंथ ऑफ 5 डायामीटर कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई 35। 5 डायामीटर थे ना हमारे पास, तो 5 डायामीटर्स की कुल लंबाई हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके अलावा ये तार देखो डायामीटर में ही नहीं, मैंने अभी पहले भी बताया था, ये सर्कल की बाउंड्री में भी इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑल्सो। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/7
1/2, डायामीटर का हाफ कर दिया रेडियस, तो ये हमारी आ गई सरकमफेरेंस। तो कुल तार की लंबाई कितनी होगी, एक तो ये जो बाउंड्री में इस्तेमाल हुई है और एक जो हमारे 5 डायामीटर्स में इस्तेमाल हुई है, तो टोटल हमारी आ जाएगी ये हमारी, आई थिंक ये 285 होना चाहिए था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द, बेटा यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें निकालें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब ऐसे जो है वो कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स बने। तो हमें ईच सेक्टर का, इनमें से एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम क्या कर लें, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उस सर्कल को, क्योंकि वो कितने भागों में बटा हुआ है, 10 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइड हो रखा है, इसलिए हमें एरिया ऑफ सर्कल को, ये देखो पहले मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, बाद में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए उसे जो है वो 1/10 कर दिया है। ठीक है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को 10 से यदि डिवाइड कर दे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ 1 सेक्टर। और बेटा जो इसके अलावा जो हमारा टेबल क्लॉथ वाला क्वेश्चन था, आई थिंक टेबल क्लॉथ वाला देख लीजिए आप फटाफट से एक बार, मैंने आपको पहले भी बता ही रखा है ये टेबल क्लॉथ वाला। यहाँ पर हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 जो है वो सेगमेंट बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एरिया ऑफ एक सेगमेंट, उसका फॉर्मूला लिख लिया, θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखने से आपका जो है एरिया ऑफ 1 सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपने निकालना है एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, उसके लिए आपने रुपीस से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये ब्रॉच वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ ट्राई योरसेल्फ में कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं बेटा। इस प्रकार का एक हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, आप देख रहे हो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मीन्स होता है सर्कल का चौथाई हिस्सा, और उसके अंदर एक ये स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर के अलावा ये जो पोर्शन बचा, शेडेड भाग, ये जो कलर्ड भाग है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा ये गलती हो गई थी, मैंने यहाँ 6.2 लिख लिया था, बाद में मैंने देखा एक्चुअल में ये 62 सेंटीमीटर था, तो ये बिना डेसिमल के है। नाउ हमारा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया यानी ये कलर्ड एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे क्वाड्रेंट में से यदि हम ये वाला हिस्सा माइनस कर दे, यानी क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें, वही चीज़ लिखी है मैंने। आप देखोगे इसका ना इस अकेले पॉइंट का आपको 1 मार्क मिलता है, तो आपने ध्यान रखना, ये ज़रूर लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना होता है, सर्कल का 1/4, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हमारी एक समस्या यहाँ पर, वी आर गिवन ओनली द रेडियस ऑफ सर्कल नॉट द साइड ऑफ स्क्वायर। अब आप कहोगे साइड ऑफ स्क्वायर भी उतनी ले लो, नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर उससे कुछ छोटी है, तो उसके लिए हमने बेटा ये ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिया है। ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, इस वाले ट्राइंगल की मदद से आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने क्या किया, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में OP स्क्वायर ही लिख दिया, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर 2OP स्क्वायर हो गए। इसका स्क्वायर निकाल लिया तो ये आ गया, अपॉन 2 कर लिया तो वो हमारा हो गया
1922 और उसका फिर स्क्वायर रूट कर लिया हमने, तो हमारे ओपी की वैल्यू आ गई। नाउ आवर रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना है, रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमने क्या करना, ये वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 22/7 1/4 और ये 62 का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइड थी, साइड हमारी रूट में थी, बाहर स्क्वायर था, कैंसिल हो गए, तो हमारी प्रॉब्लम भी इजी पड़ गई हमें, जो है वो कैलकुलेशन आप देख रहे हो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप सभी कर लीजिएगा। बेटा नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड है 12, यानी ये स्क्वायर कैसा है, इसकी हर एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उन सब के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस प्रकार से मिड पॉइंट से क्या बना दिए हैं, 4 सेक्टर्स बना दिए गए। आप देख रहे हो 4 सेक्टर्स, 1 2 3 4 सेक्टर बना दिए। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस कलर्ड पार्ट। तो फिर से हमें क्या करना है, इस कलर्ड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, इस पूरी आकृति में से यदि हम ये 4 सेक्टर माइनस कर दें, और बच्चे मैंने वही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड, सॉरी मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, आई थिंक यहाँ ना लगा दिया, नहीं, तो साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस 4 सेक्टर्स का एरिया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता चला थीटा इज 90, बिकॉज दिस इज अ शेप ऑफ स्क्वायर, तो सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो थीटा तो ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी थी 12 का स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स है, तो 4 मल्टीप्लाई और एक सेक्टर का जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई और आर, हमारा आर कितना होगा, हाफ, रेडियस, रेडियस कितना है, क्योंकि ये सभी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो है ये हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ पर ये उत्तर निकाल लिया है। ठीक है, हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 30.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिगर में बेटा आपने क्या करना है, आपको इस तरह की एक आकृति दी हुई है, इस प्रकार की एक आकृति दी हुई है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये O इसका सेंटर है, ये A पर यहाँ पर टच कर रही है, और ये B पॉइंट जो है वो इसके एक्सटीरियर है, और ये P पॉइंट सर्कल पर है, और ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है ये वाला पार्ट, इस शेडेड पार्ट में आपको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, इस शेडेड पार्ट में आपने निकालना है पेरीमीटर, ये वाला पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्शन। ये अब पेरीमीटर का अर्थ क्या है, आपको सीधा सा इसको ऐड करना है, फिर ये आर्क की लंबाई और फाइनली ये वाली लंबाई, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगुलर सेक्शन। अब हमें तो यहाँ पर पता ही नहीं है कई सारी चीज़ें, तो हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पर AOB में हमारा क्या है, हमें पता है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ अब हम इसमें कौन सा लगा रहे हैं बच्चे, अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा OA यानी कि रेडियस। ठीक है, रेडियस R।
तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया आर टेन थीटा इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये लाइन की लंबाई तो आ गई, लेकिन अभी हमें पी बी भी चाहिए। लेकिन पी बी कैसे निकलेगा उसको हम आगे देख लेते हैं। मैंने अभी इसी में जस्ट आगे दूसरी रेशो भी निकाल ली है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, तो कॉस थीटा हमने लिख लिया इसी ट्राइंगल से, ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, ओ बी, और अब हमने क्या किया, ओ बी को हमने ऊपर ले लिया और कॉस थीटा नीचे आ गया। ठीक है, आप ये देख रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू क्या हो गई, ओ ए, अगेन ओ ए इज आर रेडियस ऑफ सर्कल। और जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमारा मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसे लिख दिया सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो इस प्रकार से किसकी वैल्यू आ गई हमारे, ओ बी, इस पूरी लाइन ओ बी की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पी बी, हमें पी बी कैलकुलेट करना था, दैट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ पी। आप देख रहे हो ना, लाइन ओ बी में से यदि ओ पी को घटा दे तो रह जाएगा पी बी। ओ बी की वैल्यू रख दी हमने, ओ बी की वैल्यू है आर सेक थीटा, अभी हमने जस्ट निकाली है। और ओ पी की, ओ पी हमारा रेडियस है, अगेन रेडियस है। नाउ लेंथ ऑफ आर्क का भी अब तीसरी एक लंबाई ए बी निकाल ली, बी पी बी निकाल ली, अब लेंथ ऑफ आर्क रह गई। लेंथ ऑफ आर्क हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 से ये मैंने कैंसिल कर दिया और ये आ गया थीटा पाई आर अपॉन 180 डिग्री। नाउ पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट, ये जो हमारा शेडेड पार्ट था इसका पेरीमीटर कैसे होगा, लेंथ ए बी प्लस लेंथ पी बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क, इसलिए मैंने आर्क थी तो यहाँ पर ऐसा राउंड सा लगा दिया। ठीक है, अब इन सभी की बारी बारी से वैल्यूज रख ले। ए बी की हमने निकाली थी आर टेन थीटा, तो लगा दी बच्चे आर टेन थीटा। पी बी की हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की थी आर सेक थीटा माइनस आर, और लास्ट में ए पी की भी अभी हमने ये कैलकुलेट की थी। आप देख रहे हो सभी में आर कॉमन है, आप आर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा टिपिकल था ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।